हेलो दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इतिहास में ना जाने कैसे कैसे क्रूर शासक रहे हैं, लेकिन इतिहास में एक शासक था, हिटलर, जिसके ऐसा क्रूर शासक आपने शायद ही देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के क्रूर शासक हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के एक छोटे से सीमा के पास एक शहर ब्रोना एम इन में हुआ था। हिटलर एक मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति था, क्योंकि उसके पिताजी एक कस्टम अधिकारी थे। लेकिन ताजुब की बात यह है कि दोस्तों, जब हिटलर महज 5 साल के थे, उसी समय उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद 1898 में हिटलर का परिवार उत्तरी ऑस्ट्रिया की राजधानी लिंज में चला गया। 1908 ईस्वी में उसकी मां क्लारा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हिटलर अपना करियर बनाने के लिए वियना चला गया। हिटलर का सपना अपने जिंदगी में आर्टिस्ट बनना था। वह पेंटिंग बनाया करता था और अपना गुजारा करने के लिए पेंटिंग को बेचता था। 1908 से 1913 तक वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहा। यह 5 साल हिटलर की जिंदगी तय करने वाला था। इसी समय उसके दिमाग में यहूदियों के प्रति नफरत भर दिया गया था और उसे क्रूर शासक बनने पर मजबूर तक कर दिया गया। हिटलर अपने पेंटिंग के करियर में फेल हो गया था। फिर उसने अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोच ली थी। सेना में योगदान देने के लिए वह अपने शहर वियना को छोड़कर म्यूनिक पहुंचा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जर्मनी की तरफ से इस युद्ध में शामिल होने का मौका मिला। इस युद्ध में हिटलर मरते मरते बचा। जब युद्ध खत्म हुआ, तब हिटलर ने लोगों से यह कहा, इफ यू वॉन यू नीड नॉट एक्सप्लेन, इफ यू क्लोज यू शुड नॉट बी देयर टू एक्सप्लेन। यानी, अगर आप जीतते हैं तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपको कुछ समझाना ही नहीं चाहिए। हिटलर यह कहना चाहता था कि जीतो तभी जिंदा रहो, और कुछ दिनों बाद हिटलर सेना से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यहाँ वर्साई की संधि हुआ। यहीं से जर्मनी के लोगों को विस्तार देने के उकसाया गया। तो चलिए इससे पहले यह बात कर ले कि क्या थी वर्साई की संधि। दोस्तों, साल 1918 के खत्म होते होते तक सभी देशों ने दम तोड़ दिया था और नवंबर के महीनों में पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था, जिससे जर्मनी की हार हुई। लेकिन पश्चिमी देश अच्छी तरह से यह जानता था कि जर्मनी अपने हार का बदला जरूर लेने की कोशिश करेगा, जिस कारण मित्र देशों ने जून 1919 में एक संधि तैयार की, जिसे वर्साई की संधि कहा गया। जर्मनी सहित मित्र देशों को इस संधि पर बुलाया गया और कहा गया कि जनवरी 1920 से संधि लागू होगी और जर्मनी को यह माननी होगी, जिससे हिटलर सहित सभी जर्मन लोगों को बेइज्जती महसूस होने लगी, क्योंकि उसमें बोला गया था कि जर्मनी 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकता है और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों को नुकसान हुआ है, सबकी भरपाई जर्मनी करेगा। क्योंकि युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस के लोहे और कोयले का खूब इस्तेमाल किया था। जर्मनी के पास जितने भी चीजें थी वो सब उनसे छीन ली गए और कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी ही है। जिसके बाद हिटलर ने अपने लोगों के अंदर
यह जागरूकता फैलाना शुरू किया। फ्रांस पहले जर्मनी से सारे कोयले लेके जा रहे थे, जिससे जिसे देखकर हिटलर ने अपने देशवासियों को कहा, ये जो तुम्हारी संपत्ति लेके जा रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, जो तुम्हारे देशों में से ही तुम्हारा कोयला लेके जा रहे हैं। इसके बाद हिटलर ने चुपके से 1 लाख से अधिक सेना बनाया और इसने खतरनाक वायुसेना बनाया। हिटलर ने लोगों में इतना जोश भर दिया कि वो कहता था, अगर एक झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो वो सच हो जाता है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो अपने जान बचाने के लिए यह एक यहूदी के घर में छिप गया था, जिसको कि यहूदियों ने बता दिया कि हिटलर यहाँ है। जिसके बाद हिटलर जब शासन में आया तो 6 लाख यहूदियों को कटवा दिया था और उसने बाद में अपनी बनाई हुई सेना से एक दिन में फ्रांस पर कब्जा कर लिया और फ्रांस द्वारा ले गया कोयला को 10% ब्याज पर वापस किया। फ्रांस को बचाने के लिए इंग्लैंड आया, जिससे कि इंग्लैंड के 50,000 सैनिक को मार दिया। उसके बाद उसने ब्रिटेन पर कब्जा करना चाहा, जिसके लिए कि उसने लंदन पर 15 दिन और 15 रात बम गिराया और पूरा लंदन खत्म हो गया। उसके बाद ब्रिटेन के सेना ने हिटलर के आधी से ज़्यादा सेना को मार दिया। उसके बाद हिटलर ने रूस पर कब्जा करना चाहा, जिससे कि हिटलर ने कहा रूस को कि हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे, तुम शांत रहना। उसके बाद पोलैंड को जीतने के बाद हम पोलैंड को तुम्हें दे देंगे, उसके बदले में तुम हमें अनाज दे देना। क्योंकि दोस्तों, जर्मनी में युद्ध के दौरान अनाज की बहुत अधिक मात्रा में खपत हुई। इसी के भरपाई के लिए हिटलर रूस के साथ यह समझौता किया। पोलैंड को जीतने के बाद जब रूस की सेना आई तो उसे भी हिटलर ने मार दिया। उसके बाद यह रूस चला गया। जब रूस की सेना फिर से वापस आई तो इसके सभी थल सेना को मार दिया, जिसके बाद जर्मनी फिर से बर्बाद हो गया था। दोस्तों, अगर आपको यह हिटलर की कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल क्रिएटिव स्टोरी 422 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।